नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त आयुष। और मैं हूँ आपकी होस्ट चंद्रिका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग के बटन को प्रेस करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब जब हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के 24 अनजाने रोचक तथ्य। देवों में सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी है। आइए जाने भगवान श्री कृष्ण के 24 अनजाने रोचक तथ्य। पहला, श्री कृष्ण के खंडक का नाम नंदक, गदा का नाम कमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो कि गुलाबी रंग का था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका कोई केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई भी झुर्री थी। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों में कार्य कर सकता था। उनकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे, पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और दूसरा पशुपतास्त्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। चौथा, भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विद्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। छठा, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भगवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। सातवां, जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। आठवां, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। नौवां, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। 10वां, ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। 11वां, प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास वज्र क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्होंने ही किया था। 12वां, करली पयट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। 13वां, भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जेत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाउक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्ट और बलाहक। 14वां, भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। 15वां, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विकसित हो जाती थी, इसलिए समानता लकड़ियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। 16वां, जन सामान्य में ये भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसा उन्होंने सिद्ध किया था। मंद्र राजकुमारी लक्षणा के स्वयंवर में जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी के स्वयंवर के समान ही थी, परंतु और भी कठिन थी। 17वां, यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। 18वां, भगवान श्री युद्ध कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे,
एक महाभारत, दूसरा जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। 19वां, भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चारुण और मुट्ठीशक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दृष्टरचक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। 20वां, भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। 21वां, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने विनाशक शस्त्र कमर्शा, सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए थे। 22वां, भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ। 23वां, भगवान श्री कृष्ण ने करली पयट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। 24वां, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी। आप सभी को स्पॉटलाइट की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल स्पॉटलाइट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। स्पॉटलाइट, हमारा उद्देश्य ही है आप तक सही जानकारी पहुंचाना।